अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। रमज़ान में सब लोग रोज़े रखते हैं और ना सिर्फ रोज़ा जो है वो सिर्फ भूख या खाली पेट का नहीं होता, वो गंदी बात ना करने का भी होता है, वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने का भी होता है और वो हर बुराई से बचने का भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ईद पे भी बाज नहीं आते। इतने इंतहाई गंदे वाक़यात 3 रूनुमा हुए हैं ईद के मौके पे कि सर शर्म से झुक जाता है। और जब आप सोचते हैं कि यार इस कदर मतलब दरिंदा जो होता है ना उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ये दरिंदा भी नहीं कहलाने के काबिल। ये इतने घटिया लोग हैं जिन्होंने ये 3 हरकत की हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी पढ़ लिया होगा। सबसे पहला वाकया तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जनाब ईद के दूसरे दिन ये वाकया पेश आया है जहां कब्रिस्तान में एक लड़की की डेथ हुई है और वो लड़की जो थी वो अपाहिज थी, माजूर थी और उसकी लाश के साथ बेहुरमती की गई। आप ये अंदाज़ा करें कि वो किस कदर घटिया तरीन ज़हनियत के लोग होंगे। 2 अफराद थे जिन्होंने ये मिलकर हरकत की, कब्र से लड़की को अल्लाह माफ़ करे बाहर निकाला और उसके साथ बेहुरमती की गई। हमजा शहबाज जो हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है, वहाँ की पुलिस को दौड़ा दिया है और कब्रिस्तान में भी मेरा तो ये मुतालबा है कि कब्रिस्तानों के अंदर भी कैमराज नस्ब होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने ये नशई भंगी वहाँ पर रात को पहुँचे होते हैं, तो ये अगर किसी दरख्त के साथ लगी होगी, कैमरा लगा होगा, तो ये तो कैमरा भी खोल कर ले जाएंगे। तो फिर क्या इसका सद्देबाब होना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जो कब्रों में से मुर्दार भी निकाल के खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनकी हड्डियां निकाल कर बेच देते हैं, उनके बाल निकाल कर बेच देते हैं। और ये जो बेहुरमती वाले वाक़यात हैं ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर इन 2 गंदे लोगों ने जब बेहुरमती की तो उसके बाद वो लाश को इसी तरह खुले छोड़कर खुद वहां से दफा हो गए। और जब चीफ मिनिस्टर ने अब इस चीज़ का नोटिस लिया है तो उसके बाद दोबारा से पुलिस की हिफाजती तहवील में दोबारा से उस लड़की का जनाजा पढ़ाकर या जिस तरह भी उसकी तदफीन जो है वो दोबारा से की गई है, जिस पे मेरा दिल इस कदर रंजीदा है, इस कदर परेशान है कि मतलब हमारे मुआशरे में गिद्ध आ गए हैं, गिद्ध जो कि कहीं पर भी गोश्त को देखते हैं, मुर्दार को देखते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। उनको इतनी भी शर्म हया नहीं आ रही कि हमने हरकत क्या की है। और ये वाकया भी ईद के दूसरे दिन पेश आया जिस पे मैं देख के हालात पाकिस्तान के कि वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, जो कलमे के नाम पे बना था, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख हुआ। अब दूसरा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब जी। ईद पर एक लड़की है सिद्रा नामी, कहा यह जा रहा है, अब तक जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने न्यूज़ हम तक पहुंचाई है वो ये है कि ये लड़की को मॉडलिंग करने का बहुत शौक था। इसकी उम्र अभी 22 साल थी और इस लड़की का ताल्लुक जो है वो ओकाड़ा से था। ओकाड़ा ही में अभी आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जो जहीर वाला वाक़या आया वो पेश आया। बेशक लाहौर में निकाह हुआ लेकिन उसके भी अब जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ओकाड़ा के ही रहने वाले थे। तो ओकाड़ा में ये वाक़या पेश आया है कि वो लड़की फैसलाबाद से आई थी ईद मनाने के लिए अपने घर, जहां पर उसके अपने ही भाई ने उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वो लड़की जो है मॉडलिंग करती थी, तो सारी बात है वो घर पे नहीं रहती थी, घर से बाहर रहती थी, फैसलाबाद में वो रहती थी। एक चीज़ यहाँ पर मुझे मशकूक लग रही है, क्योंकि जिन लड़कियों ने मीडिया में काम करना होता है वो या तो लाहौर में आकर रहती हैं या वो कराची में आकर रहती हैं। फैसलाबाद वाली समझ मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कि इसमें हकायक को छुपाया जा रहा हो, लेकिन अभी तक जो हमारे पास हकायक आए हैं वो यही है कि लड़की को मॉडलिंग का शौक था, वो फैसलाबाद में रहती थी और उसके अपने घर वालों ने उसको ईद पर बुलाया कि तुम ईद हमारे साथ आकर करो। वहां पर उसका भाई जो हमजा है उसने उस 22 साल लड़की को ना सिर्फ गोली मारी बल्कि पिस्तौल समेत वो वहां से फरार हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितनी देर आखिर बकरे की माँ खैर मनाएगी, और फाइनली इस केस के ऊपर भी एक्शन लिया गया है और फौरी तौर पे, क्योंकि ईद के दूसरे दिन का ये वाकया है, फौरी तौर पे इसके भाई को पकड़ लिया गया है और आलाए कत्ल यानी कि पिस्तौल भी उससे बरामद कर लिया गया है। अब जब उससे इब्तदाई बयान पूछा गया, क्योंकि हो सकता है कि इसमें उसको सजा ना हो क्योंकि उसके घर वाले हो सकता है उसको माफ़ कर दें, या हो सकता है कि ज़्यादातर जो कत्ल होते हैं उसमें गैरत के नाम पर जो है वो कह दिया जाता है कि गैरत के नाम पे कत्ल किया था, हमारी बहन अच्छी नहीं थी, बुरी थी। और ज़ाहिर बात है कि वालदैन जिनकी बेटी गई है वो बाद में अपने बेटे को माफ़ कर देंगे, मुझे तो ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है। लेकिन जो अपना इब्तदाई बयान उस लड़के ने रिकॉर्ड करवाया है उसमें उसने यही कहा है कि अपनी बहन के किरदार के ऊपर ही उसने उंगली उठाई है
اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں اور میڈیا میں جانے والی لڑکیوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اور ارد گرد کے لوگ جب ہمیں باتیں سناتے تھے تو میں نے اپنی بہن کو مار دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے پاس یہ حق ہے کہ اگر وہ دوسرے بندے کے کام سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کو جان سے مار دے یا وہ اس کی جان لے لے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے کامنٹ سیکشن پہ۔ اب چلتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف، جو کہ اسی طرح کا اندوناک واقعہ ہے۔ عید کے دوسرے دن اپنی بہن کو بلایا بھائی نے، اور بھائی کا نام آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ مزمل نامی شخص ہے جس نے اپنی بہن کو بلایا، جس کے 3 بچے بھی تھے، اس عورت کے 3 بچے تھے۔ اس کو اپنے گھر پہ بلایا اور پہلے سے اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو قتل کی غرض سے پلاننگ کر کے گھر میں بٹھایا ہوا تھا، پلانٹ کیا ہوا تھا، جن کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ بدماش ٹائپ کے 3 بندے تھے، جن میں ایک کا نام اجمل گوشی، دوسرے کا نام تجمل بتایا جا رہا ہے، اور تیسرے کا نام جناب خادم بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیسا خادم ہے جو کرائے پہ لوگوں کے قتل کرتا ہے؟ اور ان تینوں نے مل کر اس خاتون کو نہ صرف گولی ماری، اس کے بعد یہ تینوں افراد جو ہیں وہ فرار ہو گئے۔ لیکن اس پہ بھی تھینک گاڈ پولیس نے فوری طور پہ ایکشن کیا ہے، اور فوری طور پہ وہ تینوں افراد اور ساتھ میں یہ جو چوتھے نمبر والا اس کا بھائی تھا، ان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب ان کا ابتدائی بیان ریکارڈ کیا تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنی حیا، اتنی شرم نہیں آئی کہ ان 3 بچوں کا کون پالنے پوسنے والا ہوگا۔ خاتون کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جی محلے کے لوگ ہماری بہن کو بد کردار کہتے تھے اور وہ مجھے بار بار باتیں سناتے تھے، وہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو بھائی تم زیادہ سے زیادہ یہ کرو کہ تم اپنے پورے محلے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دو، جس طرح لوگ اپنے بچوں کو آنکھ بھی تو کر دیتے ہیں، یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد اس خاتون کے ساتھ اگر یہ واقعی بد کردار ہے، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ اس محلے میں رہ رہی ہے اس کو وہاں سے نکال دو، اس کو کہیں دور بھیج دو، لیکن اس کی جان لینے کا حق جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی کو ہے؟ کہ اگر کسی کو کسی پہ شک ہو کہ خدا نخواستہ اس کا کردار ٹھیک نہیں، اس کو جان سے مار دے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔